अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 3 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले हमारी जो आज के दिन की अचीवमेंट है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी और उन्हीं में से कुछ सिग्नल ऐसे थे कि जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेयर किए थे। उनको हम बारी-बारी से अब देख लेते हैं। तो पहले अगर अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर, तो 24 मार्च का ये सिग्नल था प्रीमियम ग्रुप का और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने शेयर किया था। बाइंग थी 116 से 121 की रेंज के अंदर और फाइनल टारगेट था ₹135.50 का, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो वीडियो का अगर आपको लिंक बताऊँ तो ये हमारी 2 वीक पहले की ये वीडियो है, तो इसको आप जाके चैनल पे देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर बाय कॉल दी थी। तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह के बाय सेल के सिग्नल शेयर किए जाते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो मिस ना हो। तो नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो थी हमारी आईएनआईएल के अंदर 27 मार्च का ये सिग्नल था प्रीमियम ग्रुप का। बाइंग थी ₹139 के लगभग और सेकंड टारगेट था 146 का, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी बैंक अल हबीब के अंदर 82 के लगभग बाइंग थी, 87 का फर्स्ट टारगेट आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। और 11 मार्च का सिग्नल था आईएसएल के अंदर ₹65 के लगभग बाइंग थी और फर्स्ट टारगेट था ₹74 का, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। आईएसएल के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी जेएस बैंक के अंदर 27 मार्च का सिग्नल था ₹8.5 के लगभग बाइंग और फर्स्ट टारगेट था ₹10.18 का, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम लिमिटेड के अंदर, तो इसके अंदर हमारा 28 मार्च का सिग्नल था, तो जिसके अंदर बाइंग थी हमारी ₹26 के लगभग और जो फर्स्ट टारगेट था वो था ₹29 और 30 पैसे के लगभग, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुके थे। तो उसके अलावा भी आई थिंक काफ़ी अचीवमेंट थी हमारी, जैसा कि हब कंपनी के अंदर भी थी, जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था सिग्नल। तो उसके अंदर भी हमारी अचीवमेंट थी, जो कि आप जाके यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट में देख भी सकते हैं, जहाँ पे ये मैंने शेयर किए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए जो आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये सारा टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, जिसके बाद आपको किसी भी प्रीमियम ग्रुप की जब ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो है जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इनके बिल्कुल मिनिमम अफोर्डेबल जो है मैंने प्राइसेस रखी हुई हैं। तो ये अगर आप लोग जॉइन भी करते हैं तो समझिए 1-2 दिन की ट्रेड के अंदर ही इंशाल्लाह आपके ये जो पैसे हैं ये पूरे हो जाएँगे। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं जिनके अंदर हमें जो है बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास गंधारा टायर एंड रबर कंपनी। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, जिसने फंडामेंटल रिसर्च करनी हो तो वो यहाँ से देख सकता है। बाकी टेक्निकल लेवल्स को हम देख लेते हैं क्योंकि टेक्निकल्स ही हमें एग्ज़ैक्ट लेवल्स बताते हैं कि बाइंग और सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो जीटीवाईआर को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें और ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो वो थी हमारे पास ₹37 और तकरीबन 50 पैसे के लगभग। तो अगर आज के दिन अगर हम इसकी क्लोजिंग देखें, जो इसकी लास्ट जुमेरात वाले दिन की क्लोजिंग थी, तो वो थी हमारे पास इसने जो क्लोजिंग दी थी, क्लोजिंग आई थी इसकी ₹38 और 23 पैसे के ऊपर। यानी ₹37.50 की इसकी रेजिस्टेंस थी और ₹38 और जो है 23 पैसे की इसके ऊपर इसने क्लोजिंग जो है वो दे दी थी। यानी सक्सेसफुल अपना ब्रेकआउट कर चुका है। तो एक इस रेजिस्टेंस लाइन का इसने ब्रेकआउट किया और दूसरा अगर हम इसकी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें, तो इसका भी जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। एक ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया और एक रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये 2 कन्फर्मेशन हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर नज़र आ रही हैं कि इसके अंदर बाइंग की जाए। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, फर्दर कन्फर्मेशंस भी हमारे पास हैं, जैसा कि वॉल्यूम्स भी इसके ज़्यादा लगे थे, मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था और आरएसआई जो है वो बुलिश ज़ोन के अंदर है। तो बाइंग अगर आपने करनी है तो आप इसके अंदर ₹34.75 से लेकर
₹40.77 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ है। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग फर्स्ट टारगेट जो है ₹41.50 का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो ₹44.25 के लगभग, और इसका जो फाइनल टारगेट है वो ₹46.50 के लगभग होगा। तो अगर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 23% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो 3 से ज़ायद की है, यानी जो है काफ़ी जो है सेफ ट्रेड हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है हमारे पास JSCL के अंदर, जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी लिमिटेड के अंदर। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो चार्ट इसका जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो JSCL के अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी हो तो वो यहाँ से आप इसकी जो फंडामेंटल रिसर्च है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम टेक्निकल्स को ही जो मेन प्रायोरिटी मैं देता हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स ही हमें एग्जैक्ट लेवल जो है वो बताते हैं कि हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग सेलिंग हमने कहाँ पे करनी है। तो JSCL को अगर हम ट्रेंड के बात करें तो प्रॉपर आप ट्रेंड के अंदर प्राइसेस आ रही हैं, जहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था इस ट्राइंगल फॉर्मेशन या पेनेट फॉर्मेशन के अंदर। तो उसके बाद अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी इसके पास ₹15 के लगभग, और आज के दिन की अगर हम इसकी क्लोजिंग की बात करें तो इसने ₹15.95 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दिया, तो यानी समझे कि ऑलमोस्ट अपर कैप के ऊपर इसकी प्राइसेस जब वो चली गई थी जो है क्लोजिंग के वक्त। और अगर हम इसके फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें, एक तो इसने ये ट्रायंगल फॉर्मेशन या पेनेट फॉर्मेशन के इसका ब्रेकआउट कर दिया है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 1 लाख का है, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसने 7.5 लाख का जो वॉल्यूम लगाया है। मैकडी को देखें तो पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट कर चुके हैं, और आरएसआई जो है वो बुलिश जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो ये सारी कन्फर्मेशंस है हमारे पास टेक्निकल लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग की। और अगर अब आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज में आपको बता देता हूँ। बाइंग आप करेंगे ₹14.5 से लेकर ₹15.95 जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। उसके बाद जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो हमारे पास ₹16.74 का होगा। सेकंड टारगेट जो कि मीडियम टर्म के लिए है वो हमारे पास ₹18 के लगभग होगा। और जो इस स्विंग ट्रेड के लिए जो हमारा फाइनल टारगेट बनता है वो ₹19.75 का बनता है। लेकिन इसकी अगर हम इसको एज़ ए पेनिट कंसीडर करें तो इसका एक अपसाइड के ऊपर फर्दर टारगेट जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट होगा वो हमारे पास ₹21.75 का लेवल होगा। तो ये इसके अंदर 4 टारगेट्स बन रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो ₹36 सॉरी साढ़े 36% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 4.5 से ज़ायद की जो नज़र आ रही है। यानी बिल्कुल समझे कि लेस रिस्क की जो है ये ट्रेड है। तो स्टॉप लॉस जो आपको बाइंग रेंजेस बताई जा रही है इनके नीचे आपने प्लेस करना है, जितना आप रिस्क बर्दाश्त करते हैं उसके मुताबिक। बाकी जितना आप बड़ा रिस्क जो है स्टॉप लॉस रखेंगे उतना ही फिर समझे कि आपका गेन भी जो है वो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बढ़ सकता है। तो JSCL के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर देखें जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट इसकी लगी हुई है, फंडामेंटल रिसर्च आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टेक्निकल्स के ऊपर अगर हम इसको देख लें ऑक्टोपस को, तो ऑक्टोपस का जो ट्रेंड है अगर हम ट्रेंड की बात करें तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी हमारे पास ₹44.20 की, और आज के दिन की अगर हम क्लोजिंग देखें तो ₹45.52 के ऊपर इसने जब क्लोजिंग दी है अपर कैप के ऊपर। तो सक्सेसफुली अपनी रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट कर चुका है। तो यही हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर इसकी कन्फर्मेशंस है। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो प्राइस 50 ईएमए से ऊपर है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है 3 लाख का, जबकि अभी ब्रेकआउट के ऊपर 16 लाख के इसने वॉल्यूम लगाया। मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया हुआ है, और आरएसआई जो है वो बुलिश जोन के अंदर है। तो ये सारी कन्फर्मेशंस है हमारे पास इसके अंदर बाइंग के लिए। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे, जो बाइंग की रेंज है हमारे पास वो ₹42.35 से लेकर ₹45.52 जो कि करंट प्राइसेस हैं। इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर वो 47.75 का होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बन रहा है वो 49.75 का बन रहा है। एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लें तो ब्रेकआउट से इसका जो फाइनल टारगेट बन रहा है वो तकरीबन 10-12% से ज़ायद का बन रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात कर लें तो वो तकरीबन हमारे पास 3 से 4 के दरमियान जो वो बल्कि जो है वो पौने 3 की बन रही है। यानी ये भी एक सेफ ट्रेड जो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जो आपको बाइंग रेंज बताई जा रही है उनके नीचे आपने अपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपनी भी रिसर्च करें, अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनिटली जो लेवल्स आपको बताएँ उन लेवल्स के ऊपर आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों को इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो मिलते रहें, जिनके अंदर जो रिस्क बिल्कुल मिनिमम सा हो और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि जिनकी अचीवमेंट मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर दिखाई है, तकरीबन 7-8 अचीवमेंट मैंने शेयर की हैं। तो इस तरह के अगर आप लोग भी सिग्नल फ्यूचर के अंदर चाहते हैं टाइमली,
तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।